सबसे पहले तो बेसिक सवाल, एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो थ्रेड को यूज करके या वुडन ब्लॉक्स को यूज करके जो डिजाइन्स क्रिएट किए जाते हैं उन्हीं को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं को एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट बुलाया जाता है। थ्रेड कढ़ाई बुनाई का काम, और वुडन ब्लॉक्स आपने देखा होगा कपड़े के ऊपर, फैब्रिक्स के ऊपर वुडन ब्लॉक्स के थ्रू भी डिजाइन्स क्रिएट किए जाते हैं। तो थ्रेड को यूज करके या वुडन ब्लॉक्स को यूज करके जो डिजाइन्स क्रिएट किए जाते हैं उन्हीं को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं को एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट बुलाया जाता है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट है या ये जो एम्ब्रॉयडरी आर्ट है, इसके कई सारे मेथड्स हैं। जैसे एक है एप्लीक्यू या फिर पीपली वर्क। एप्लीक्यू या फिर पीपली वर्क ये एक एम्ब्रॉयडरी आर्ट है, और एप्लीक्यू को उड़ीसा के पीपली विलेज में प्रैक्टिस किया जाता है। उड़ीसा के पीपली विलेज में प्रैक्टिस किया जाता है इस पीपली वर्क को या एप्लीक्यू को। और ये जो एप्लीक्यू है इसके थ्रू कलरफुल फैब्रिक्स के ऊपर कढ़ाई बुनाई का कामकाज किया जाता है। ये जो एप्लीक्यू है इसको यूज किया जाता है ब्यूटीफुल लैम्प्स को बनाने के लिए। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है एप्लीक्यू पैटर्न की। बेहद सिंपल, एप्लीक्यू या फिर पीपली वर्क ये एक एम्ब्रॉयडरी आर्ट है जो कि उड़ीसा के पीपली विलेज में प्रैक्टिस की जाती है। फिर इसके बाद है फुलकारी, और ये जो फुलकारी है ये भी एक एम्ब्रॉयडरी की आर्ट है। फुलकारी का लिटरल मीनिंग होता है मेकिंग फ्लावर। फुलकारी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? मेकिंग फ्लावर। और ये जो फुलकारी नाम की आर्ट है इसके थ्रू कपड़े के ऊपर फ्लावर लाइक पैटर्न्स बनाए जाते हैं। फुलकारी को मेनली प्रैक्टिस किया जाता है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। फिर इसके बाद है बाग, और ये जो बाग है ये भी एक एम्ब्रॉयडरी की आर्ट है, और इसको मेनली प्रैक्टिस किया जाता है पंजाब में। ये जो बाग नाम की आर्ट है इसमें सिल्क थ्रेड को यूज किया जाता है, और सिल्क थ्रेड को यूज करके फ्लावर लाइक पैटर्न्स बनाए जाते हैं ग्रीन क्लोथ के ऊपर। फिर इसके बाद है गोटा। ये गोटा जो है ये भी एम्ब्रॉयडरी की एक आर्ट है जो कि प्रैक्टिस की जाती है राजस्थान में। जरी गोटा का काम आपने सुना होगा, बड़ा ही फेमस है राजस्थान में। और इसमें गोल्डन थ्रेड को यूज किया जाता है कढ़ाई बुनाई के कामकाज के लिए। राजस्थान में दो जगह हैं, एक खांडेला और दूसरा जयपुर। खांडेला और जयपुर ये दोनों जगह फेमस हैं अपने जरी के कामकाज के लिए। राजस्थान में ही करचोबी नाम की एक टेक्निक चलती है जो कि जरी के कामकाज से रिलेटेड है। फिर एक है चिकन करी या चिकन एम्ब्रॉयडरी। ये जो चिकन करी या चिकन एम्ब्रॉयडरी है ये प्रैक्टिस की जाती है लखनऊ में। और ये जो चिकन करी है इसमें व्हाइट थ्रेड को यूज किया जाता है फ्लावर्स को बनाने के लिए। फिर इसके बाद है कशीदा एम्ब्रॉयडरी। ये जो कशीदा एम्ब्रॉयडरी है ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? ये कश्मीर में प्रैक्टिस की जाती है। और जो कश्मीर शॉल्स मिलती हैं, जो कश्मीर शॉल्स मिलती हैं उन पे कशीदा एम्ब्रॉयडरी के थ्रू कामकाज किया जाता है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है कशीदा एम्ब्रॉयडरी की। बेहद सिंपल, ये जो एम्ब्रॉयडरी की आर्ट है इसमें बहुत सारे मेथड्स चलते हैं। जैसे एक है एप्लीक्यू या फिर पीपली वर्क। अब सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो एप्लीक्यू है ये उड़ीसा के पीपली विलेज में प्रैक्टिस की जाती है। दूसरा फुलकारी, फुलकारी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? मेकिंग फ्लावर। और फुलकारी को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में प्रैक्टिस किया जाता है। फिर तीसरा बाग, और बाग को मेनली कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? पंजाब में प्रैक्टिस किया जाता है। चौथा गोटा, गोटा को मेनली कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता है। फिर इसके बाद चिकन करी या चिकन एम्ब्रॉयडरी, इसको मेनली कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? लखनऊ में प्रैक्टिस किया जाता है। और फिर इसके बाद कशीदा एम्ब्रॉयडरी, ये जो कशीदा एम्ब्रॉयडरी है ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलती है? कश्मीर में देखने को मिलती है। अच्छा, बनारस ब्रोकेड, बनारस ब्रोकेड, ब्रोकेड बेसिकली एक फैब्रिक होता है। तो बनारस का जो ब्रोकेड है वो फेमस है अपने सिल्क और गोल्डन जरी वर्क के लिए। इनफैक्ट मुस्लिम रूलर्स के कोर्ट में भी ये जो एम्ब्रॉयडरी की आर्ट है ये खूब देखने को मिलती थी। एक हिमरू मटेरियल होता है, हिमरू जो है वो भी एक फैब्रिक होता है। ये जो हिमरू मटेरियल होता है इसको यूज किया जाता था रॉयल ड्रेसेस को बनाने के लिए और रॉयल शॉल्स को बनाने के लिए। ये जो हिमरू शॉल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, और आज भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनको बनाया जाता है। तो मुस्लिम रूलर्स के कोर्ट में भी
ये जो एम्ब्रॉयडरी की आर्ट है ये अपने आप में बेहद पॉपुलर हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में एक महेश्वरी साड़ी मिलती है। मध्य प्रदेश की ये जो महेश्वरी साड़ी है, इट इज मेड विद द मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड सिल्क यार्न। और ये जो महेश्वरी साड़ी है इसकी खासियत क्या है, इसके रिवर्सिबल बॉर्डर्स होते हैं, मतलब इसको दोनों तरफ से पहना जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक शीशा नाम की आर्ट है और ये मिरर वर्क है एम्ब्रॉयडरी का। शीशा नाम का ये जो एम्ब्रॉयडरी आर्ट है ये मेनली देखने को मिलता है कच्छ गुजरात में। आपने देखा होगा कपड़ों के ऊपर छोटे छोटे शीशे लगाए जाते हैं, मिरर्स लगाए जाते हैं, और खासकर ट्रेडिशनल ड्रेसेस के ऊपर आपने देखा होगा। तो ये जो शीशा नाम की एम्ब्रॉयडरी आर्ट है ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलती है, कच्छ गुजरात में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद फानिक्स। फानिक्स जो है वो मणिपुर की ट्रेडिशनल शॉल्स हैं। फानिक्स जो हैं वो मणिपुर की ट्रेडिशनल शॉल्स हैं। और ये जो फानिक्स नाम के ट्रेडिशनल शॉल्स हैं इनके ऊपर मूगा सिल्क थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का कामकाज किया जाता है बॉर्डर के ऊपर। और कसूती, कसूती के बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा था। ये कर्नाटका की एक फोक एम्ब्रॉयडरी है। बेहद सिंपल सी बातचीत है। देखो अपने को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, लेकिन आप बेसिक तौर पे याद रखो कि ये जो वेरियस एम्ब्रॉयडरी की आर्ट्स हैं ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती हैं। कुछ और फेमस एम्ब्रॉयडरीज हैं, उनके मेन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे नक्शीकंथा। नक्शीकंथा ये एम्ब्रॉयडरी की आर्ट है जो कि कहाँ पे देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। फुलकारी अभी हमने बात की, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान दिल्ली वाले एरिया में देखने को मिलती है। लखनऊ जरदोजी, लखनऊ जरदोजी कहाँ पे देखने को मिलती है, बट ऑब्वियसली बात है यूपी में देखने को मिलती है। कसूती अभी हमने बात की है, कहाँ पे देखने को मिलती है, कर्नाटका में देखने को मिलती है। टोडा एम्ब्रॉयडरी, ये जो टोडा एम्ब्रॉयडरी है इसको तमिलनाडु की टोडा ट्राइब के लोग प्रैक्टिस करते हैं। पीपली एप्लीक्यू अभी हमने बात की है, उड़ीसा पीपली विलेज में प्रैक्टिस की जाती है। कटवा एप्लीक्यू, कटवा एप्लीक्यू कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, बिहार में प्रैक्टिस किया जाता है। लंबनी, लंबनी कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, कर्नाटका में प्रैक्टिस की जाती है। सोजानी, सोजानी को दोरुखा भी बुलाया जाता है। सोजानी या दोरुखा ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में प्रैक्टिस की जाती है। सूजनी, सूजनी कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, बिहार में प्रैक्टिस की जाती है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक एक करके रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सेशन को एक दो बार देखो, एक दो बार रिवाइज करना, और जितने नाम नेचुरली याद हो जाए ठीक है, अदरवाइज एज सच अलग से रटने के लिए नहीं बैठना। हाँ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई नाम न्यूज में आ जाता है तो फिर उसके बारे में पूरा डिटेल से सारी चीजें देखनी है। एक बार फटाफट से नाम और जगह देख लेते हैं। देखो एप्लीक्यू या फिर पीपली वर्क कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, पीपली विलेज उड़ीसा में। फुलकारी कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान वाले रीजन में। बाग कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, पंजाब में। गोटा कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, राजस्थान में। चिकन करी या चिकन एम्ब्रॉयडरी कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, लखनऊ में। कशीदा एम्ब्रॉयडरी कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, कश्मीर में। फिर इसके बाद हिमरू शॉल्स, इनको याद रख लो, बड़ी पॉपुलर है, कहाँ पे देखने को मिलती हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महेश्वरी साड़ीज कहाँ पे देखने को मिलती हैं, एमपी में देखने को मिलती हैं, और खास बात क्या है, इनके रिवर्सिबल बॉर्डर्स होते हैं। शीशा नाम की एक एम्ब्रॉयडरी आर्ट है, ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलती है, कच्छ गुजरात में देखने को मिलती है। फिर कसूती, ये है फोक एम्ब्रॉयडरी ऑफ कर्नाटका। फिर कुछ नाम यहाँ भी हमने देखे, जैसे एक नक्शीकंथा है, नक्शीकंथा कहाँ पे देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल में। लखनऊ जरदोजी है, कहाँ पे देखने को मिलती है, यूपी में। टोडा एम्ब्रॉयडरी, तमिलनाडु की जो टोडा ट्राइब है वो इसको प्रैक्टिस करती है। कटवा एप्लीक्यू कहाँ पे, बिहार में। लंबनी कर्नाटका में। सोजनी या दोरुखा ये कहाँ पे देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में। और सूजनी कहाँ पे, बिहार में। बेहद सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी, परेशान होने की जरूरत है नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया है कि रिवाइज करना और जितने नाम याद हो जाए याद रख लेना। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कुछ वीविंग की वेराइटीज के बारे में। इंडिया में वीविंग की जो वेराइटीज प्रैक्टिस की जाती हैं उनके नाम देख लेते हैं। देखो एक है पट्टा वीविंग। पट्टा वीविंग इसको मेनली प्रैक्टिस किया जाता है बस्तर छत्तीसगढ़ में। अच्छा, बस्तर जो है वो सिक्योरिटी रीजन से खूब न्यूज में रहता है, तो बस्तर के बारे में होपफुली आपको पता होगा।
पट्टा वीविंग कहाँ पे इसका मेन सेंटर? बस्तर छत्तीसगढ़। और पट्टा वीविंग के थ्रू जो साड़ीज बनाई जाती हैं उनको मेनली ट्राइबल विमेन यूज करती हैं। फिर एक है मशरू वीविंग। ये जो मशरू वीविंग है ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलती है? गुजरात में देखने को मिलती है। और ये जो मशरू वीविंग है इसमें सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल्स को हाथ से तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद है बोहरा कैप वीविंग। ये जो बोहरा कैप वीविंग है ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलती है? ये मेनली गुजरात और एमपी में देखने को मिलती है। और ये जो कैप है इसको बनाने के लिए नीचे एल्यूमिनियम के वेसल को एज अ बेस रखा जाता है और फिर उस बेस के ऊपर पूरी कैप तैयार की जाती है। फिर इसके बाद है पटकू वीविंग। ये जो पटकू वीविंग है ये भी मेनली कहाँ पे देखने को मिलती है? गुजरात में देखने को मिलती है। और ये जो पटकू वीविंग है इसके थ्रू टाई डाइड टेक्सटाइल्स को तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद है क्रॉचेट वर्क। ये जो क्रॉचेट वर्क है ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। और ये जो क्रॉचेट वर्क है इसके थ्रू इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ थ्रेड या फिर यार्न या फिर अदर मटेरियल, मतलब बेसिकली थ्रेड को यार्न को इंटरलॉक करके एक फैब्रिक तैयार किया जाता है इस क्रॉचेट वर्क में। फिर एक है पट्टू वीविंग। ये जो पट्टू वीविंग है ये मेनली कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? राजस्थान में प्रैक्टिस की जाती है। वुलन टेक्सटाइल होता है जिसको कैमल या शीप के वुल्स के थ्रेड के थ्रू तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद वेंग की पी। वेंग की पी ये जो वीविंग की वैरायटी है इसको जीआई स्टेटस भी मिला हुआ है। और ये जो वेंग की पी है ये मेनली कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? मणिपुर में प्रैक्टिस की जाती है। ट्रेडिशनल वीविंग की टेक्निक है जिसमें फाइन वाइट कॉटन को यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है शापही लेनपी वीविंग। शापही लेनपी वीविंग इसको भी जीआई स्टेटस मिला हुआ है और इसका भी मेन सेंटर कहाँ पर है? मणिपुर में है। और शापही लेनपी वीविंग के थ्रू शॉल्स को तैयार किया जाता है। और ये जो शॉल्स हैं इनको यूजुअली मैथी वुमेन्स यूज करती हैं, जो मैथी ट्राइब की वुमेन्स हैं वो यूज करती हैं। देखो ये जो वीविंग की वेराइटीज हैं इनको भी बेसिक तौर पे याद रखना, इन दोनों को थोड़ा ढंग से देख लेना बिकॉज जीआई स्टेटस मिला हुआ है। बाकी पट्टा वीविंग कहाँ पे देखने को मिलती है? बस्तर छत्तीसगढ़ में। मशरू वीविंग गुजरात में देखने को मिलती है। बोरा कैप वीविंग गुजरात एमपी में देखने को मिलती है। पटकू वीविंग गुजरात में देखने को मिलती है। क्रॉचेट वर्क आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। पट्टू वीविंग राजस्थान में देखने को मिलती है। वेंग की पी वीविंग ये मणिपुर में देखने को मिलती है और इसको जीआई स्टेटस मिला हुआ है। शैपी लैंपी वीविंग इसको भी जीआई स्टेटस मिला हुआ है और ये भी कहाँ पे देखने को मिलती है? मणिपुर में देखने को मिलती है। इसके बाद बुक में कुछ फ्लोर मैट वीविंग की वैरायटीज के बारे में बात की गई है। दरी वीविंग की वैरायटीज के बारे में बात की गई है। ये जो दरी वीविंग की वैरायटीज हैं इनको भी फटाफट से देख लेते हैं। एक मुसल्ल रग है। मुसल्ल रग कहाँ पे देखने को मिलती है? आंध्र प्रदेश में। मुसल्ल रग का मेन सेंटर क्या है? आंध्र प्रदेश। फिर नामदा फेल्टेड रग्स हैं। नामदा फेल्टेड रग्स का मेन सेंटर कहाँ पर है? गुजरात में। कालीन नॉटेड कारपेट्स। ये जो कालीन नॉटेड कारपेट्स हैं ये मेनली कहाँ पे बनाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में बनाए जाते हैं। खबदन पाइल कारपेट्स। खबदन पाइल कारपेट्स मेनली कहाँ पे बनाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में बनाए जाते हैं। नवलगुंड दरी। नवलगुंड दरी मेन सेंटर कहाँ पर है इसका? कर्नाटका में। पंज दरी। पंज दरी का मेन सेंटर कहाँ पर है? पंजाब और राजस्थान में। और फिर जमक कलाम। जमक कलाम जो है उसका मेन सेंटर कहाँ पर है? कोयम्बतूर तमिलनाडु में है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मुसल रग मेन सेंटर आंध्र प्रदेश। नामदा फेल्टेड रग मेन सेंटर गुजरात। कालीन नॉटेड कारपेट्स मेन सेंटर जम्मू एंड कश्मीर। खबदन पाइल कारपेट्स मेन सेंटर जम्मू एंड कश्मीर। नवलगुंड दरी मेन सेंटर कर्नाटका। पंज दरी मेन सेंटर पंजाब एंड राजस्थान। और जमकलम मेन सेंटर कोयम्बतूर तमिलनाडु। कोयम्बतूर तमिलनाडु इज द मेन सेंटर फॉर जमकलम। तो ये कुछ दरी वीविंग की वेराइटीज हैं। देखो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में ऐसे रटनी मत बैठ जाना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना, जो चीज़ें न्यूज़ में है उनको ढंग से देखना, बाकी सबको मोटा मोटा ऊपर से देख लो, कहीं कहीं काम आ जाएंगी। ऐसे घुसने की ज़रूरत नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।